Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो सीरीज मैंने चालू किया हुआ है उसमें लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने यह समझ लिया कि एक एटम के अंदर में सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था सब सेल एसपीडीएफ होता है, और इस सब सेल के अंदर में ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने उन सीरीज को नहीं देखा हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझना है तो उन सीरीज को वन बाय वन आप एक एक करके समझते हुए आगे बढ़िए, तभी आपको प्रेजेंट के टॉपिक समझ में आराम से आएंगे। तो अब हम लोग जो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर में सेल के अंदर में भी सब सेल और सब सेल के अंदर में भी ऑर्बिटल्स में पाया जाता है, इन्हीं चीज को समझने के लिए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स को समझ करके हम इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टर्स को जो एटम के अंदर में पाए जाते हैं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टर्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है। द सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड फॉर कंप्लीटली कैरेक्टराइजिंग ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। एक ऐसे नंबर्स के सेट जो पूरी तरह से क्या करता हो, एक एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको कैरेक्टराइज करे पूरी तरह से कि वो इलेक्ट्रॉन किस कैरेक्टर का है। कैरेक्टर का मतलब आप समझिए, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किस पोजीशन पर है, उसका एनर्जी लेवल क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है। इस तरह की चीजों को आपको समझने में हेल्प करता है। जैसे आप किसी भी एड्रेस के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसी भी पर्सन के बारे में फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले आप कंट्री देखते हैं। कंट्री के अंदर में वो किस स्टेट में रहता है, उस स्टेट के बाद वो किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है। इस तरह से वन बाय वन डिस्ट्रिक्ट के बाद हम लोग आ जाते हैं कि उसकी लोकल सिटी कौन सी है, टाउन कौन सी है, और उसके अंदर में वो कौन से एरिया में रहता है, फिर उसका मोहल्ला नंबर, गली नंबर। इस तरह से करते करते हम पर्टिकुलर पर्सन के एड्रेस तक फाइंड आउट हो जाते हैं, उस पर्सन को फाइंड आउट कर लेते हैं। वैसे ही ये क्वांटम नंबर्स हमें पर्टिकुलर एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन की हर एक कैरेक्टर्स को वन बाय वन डीपली हमको समझाने में हेल्प करता है। तो क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो क्वांटम नंबर्स हमारे 4 होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग ml से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम लोग ms से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, यही ms, जैसे हमारा कोचिंग का नाम है MS कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो स्पिन क्वांटम नंबर मतलब ms, रिप्रेजेंटेशन होता है ms। तो आज मैं आपको इन 4 क्वांटम नंबर्स में से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो पहला वाला है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं उसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, आपको ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला चीज तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज को देखा हुआ है, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सीरीज चालू किया हुआ है, तो याद करिए कि मैंने स्मॉल n किसके लिए बताया था। स्मॉल n मैंने बताया था सेल के लिए। जब हम सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, सेल होते हैं। तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ये सब जो रिप्रेजेंटेशन हमें करना होता है, तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, n इज इक्वल टू फर्स्ट सेल के लिए 1, सेकेंड सेल के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, थर्ड सेल के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इस तरह से, या हम लोगों ने एक दूसरा पढ़ा हुआ था, इसी को हम लोग k, l, m, n इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला चीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो स्मॉल n होता है, ये किसको डिस्क्राइब करता है,
इट डिस्क्राइब्स सेल, ये सेल को बताता है। मतलब सेल को बताने का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। सबसे पहले तो आप यही बेसिक चीज में सीखे हैं। अब सेल आपको पता है कि मल्टीपल्स होते हैं और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा। तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए फर्स्ट सेल में, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर एक न्यूक्लियस बनाया और मैंने फर्स्ट सेल बनाया, अगर मुझे फर्स्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को बताना है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका डिस्टेंस क्या है, न्यूक्लियस से फर्स्ट सेल के बीच में है। मतलब फर्स्ट सेल में तो क्या हुआ, न्यूक्लियस के करीब में हुआ। लेकिन मान लीजिए ऐसे ही मैं किसी इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब कर रहा हूं और जो थर्ड सेल में है, तो अब आप बताइए जब थर्ड सेल में वो होगा तो न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस क्या होंगी, ज्यादा ही होगा, थर्ड सेल ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये जो n होता है, n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, तो आप समझते जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी आप समझ जाइएगा उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या होगा, उतना ही दूर होगा। अब आप बोलोगे कि ये डिस्टेंस से हमको क्या पता चलेगा, दूर है तो उससे हमें क्या पता चलेगा, तो उससे हमें एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पता चलता है। क्योंकि न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हैं, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है वैसे ही वैसे एनर्जी लेवल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। आप याद रखिएगा, अगर मैं बोलूं फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल, तो किस सेल में प्रेजेंट एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, तो जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा उसकी एनर्जी लेवल उतनी ज्यादा। मतलब सेकेंड सेल की एनर्जी लेवल क्या होगी, फर्स्ट सेल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ सेल के बेस पर एनर्जी लेवल का पता कर लेते हैं। एक चीज मैंने यहां पर नोट करके आपको लिखा हुआ है, एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, क्योंकि एन क्या है, सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर कोई एटम है तो उसके चारों तरफ सेल तो होगा, एटलीस्ट एक सेल तो होगा, क्योंकि एटम का मतलब ही होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किस में होता है, सेल के अंदर में होता है। तो इसका मतलब एटलीस्ट एक सेल तो होगा ही होगा, 0 सेल का मतलब वो एटम हो ही नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए याद रखिएगा इस पॉइंट को कि एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। अब चलिए, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो वहां पर सपोज दैट जैसे लिखा हुआ है 3d6, यहां पर ये क्या है, ये जो 3 है ये क्या बता रहा है, यही एग्जैक्टली n को बता रहा है। मतलब n इज इक्वल टू क्या है, 3 है। मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन में जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, ये कौन से सेल में है, तो ये थर्ड सेल में बिलोंग करते हैं। इस तरह से हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो 1s2 2s2 2p4 ऐसे ही आप बनाएंगे। अब आप देखिए इस चीज को, सपोज दैट मैंने बोला कि इसके बारे में मुझे बताइए क्या है, तो ये क्या हो रहा है, ये हमें n इज इक्वल टू 2 बता रहा है। मतलब हमारा ऑक्सीजन का जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, जो इसके बारे में हम बात करें, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, सेकेंड सेल में है, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ऐसे मान लीजिए इसके अगर बारे में बात करें तो ये क्या है, तो इसकी n की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये जो दिखा रहा है पहले ये 1, ये हमारा n को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सेल है वो कौन सा है, फर्स्ट सेल है। उस फर्स्ट सेल में हमारा जो सब सेल है वो कौन सा है, s है, और उसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n के बारे में पता चलता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
अपने सेकेंड टाइप के क्वांटम नंबर जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 1 बाय 1 मैं आपको चारों क्वांटम नंबर जब समझा दूंगा तो कंबाइनली इनके किस तरह के न्यूमेरिकल किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है वो चीज मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप 1 बाय 1 एक एक करके मेरे हर एक वीडियो को सीरीज में जैसे जैसे सीक्वेंस में है वैसे वैसे आप देखते आइए, आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप सो कि आपको एटलीस्ट आज इतना समझ में आया कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या जानकारी देता है। एटलीस्ट इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।